नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में लागू करने का आह्वान। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में देंगे बयान। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने कही हर तरह से समर्थन की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। और वीर सावरकर के अपमान को लेकर पुणे की विशेष अदालत में आज राहुल गांधी की पेशी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दोहरी एआई शक्ति अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर बल दिया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा सप्ताह है। आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। राज्यसभा में 2 विधेयक तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र से संबंधित विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम पर बयान देंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी।
भाजपा के विधायक दल अपने नेता का चयन करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा, जो पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। कल निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे नए मुख्यमंत्री को चुनने के भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। हालांकि शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजित पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की भारी जीत के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद, जिसमें भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, नई सरकार का शपथ ग्रहण होना अभी बाकी है। नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। महायुति के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सहयोगी दल मिलकर तय करेंगे कि 5 दिसंबर को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या मंत्री भी शपथ लेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उत्पीड़न और अत्याचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 54 सदस्यों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज भी थे। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों को और पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट सहित मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले झूठे मामले की निंदा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मथुरा में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सभा में बांग्लादेश में शांति स्थापना एवं सद्भावना के लिए भक्तों ने पूजा अर्चना, मंत्र जाप और कीर्तन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के एक बयान को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया था। आतिशी ने बयान दिया था कि बीजेपी ने केजरीवाल नीत तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी। वहीं महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदुत्व के विचारक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि लंदन में मार्च महीने में गए राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में वीर सावरकर का अपमान किया था। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने के लिए जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ उत्तर प्रदेश में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी करने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोरांव, फूलपुर और करचना के 67 गांव शामिल हैं। बढ़ते आगे चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। चक्रवाती तूफान फेंजल पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। चक्रवात फेंजल की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रविवार को भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लुरेन के बीच छठे दौर का मैच भी ड्रॉ रहा।
इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।